हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सेल डिवीज़न का दूसरा टाइप जो था मियोसिस असूत्री विभाजन उसको देखेंगे। माइटोसिस डिवीज़न वो हो चुका है। तो मियोसिस डिवीज़न जो है वो जनन अंगों की कोशिका में जो विभाजन होता है उसे हम लोग मियोसिस असूत्री विभाजन कहते हैं। यह विभाजन स्पर्म एंड मैच्योर ओवम के निर्माण में ये विभाजन होता है। ये विभाजन दो चरणों में होता है। सबसे पहला होता है मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। उसके बाद यहाँ पे आप समझेंगे प्रोफेज। मियोसिस फर्स्ट में 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। फिर प्रोफेज फर्स्ट में ये 5 फेजेस होते हैं, तो हम लोग उसको देखेंगे। प्रोफेज फर्स्ट में 5 फेजेस होते हैं। उसके बाद मियोसिस सेकेंड जो होता है, मियोसिस सेकेंड में चार फेजेस होते हैं, एप्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो हम लोग प्रोफेज फर्स्ट का जो 5 फेज होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो मेरा है मियोसिस फर्स्ट का पहला प्रोफेज फर्स्ट में 5 फेजेस होंगे, उसको देखेंगे। तो पहला होता है लेप्टोमाइटोसिस में प्रोफेज में हम लोग पढ़े थे कि सेंट्रोसोम जो है 2 भागों में बढ़ जाता है और केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य आपस में धागेनुमा संरचना बनाती है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। तो लेप्टोटीन में वही होता है, सेंट्रोसोम 2 भाग में बंटने लगते हैं और केंद्रक द्रव्य जो होता है वो आपस में मिलकर क्रोमेटिन बनाते हैं। पहले धागेनुमा संरचना बनाते हैं, उसके बाद क्रोमेटिन बनते हैं। क्रोमेटिन पर सेंट्रोमियर चिपके रहते हैं, इस तरह से आप इसके फिगर में देख सकते हैं। ठीक है। दूसरा होता है जाइगोटीन में कुछ सेंट्रोसोम कुछ दूर खिसक जाता है। ठीक है। पहला लेप्टोटीन में सेंट्रोसोम 2 भागों में बढ़ता है, जाइगोटीन में सेंट्रोसोम दूर खिसक जाता है और क्रोमोसोम टुकड़ों में बट जाते हैं, मीन्स कि पेयर में स्थित हो जाते हैं। तीसरा होगा पैकिटीन में सेंट्रोसोम कुछ दूर और खसक जाएंगे, मतलब आधे रास्ते क्लियर कर लेंगे और क्रोमोसोम आपस में सेंट्रोमियर के द्वारा चिपक जाएंगे, सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़ जाएंगे। चौथा टाइप होता है डिप्लोटीन में ये मेल और फीमेल क्रोमोसोम का निर्माण होता है, साथ ही क्रोमोसोम के बीच में गुणों का आदान प्रदान होता है जिसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो डिप्लोटीन में क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। एंड लास्ट होता है डाइकिनेसिस। इसमें सेंट्रोसोम जो है ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल में पहुंच जाते हैं और क्रॉसिंग ओवर की क्रिया समाप्त हो जाती है। क्रोमोसोम जो है वो अलग अलग स्थित हो जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से प्रोफेज फर्स्ट ख़त्म हो गया होगा, प्रोफेज फर्स्ट। और दूसरा मेटाफेज में क्या होगा, सेंट्रोसोम अपनी अपनी ध्रुवों एन और एस पर आ जाएंगे और क्रोमोसोम दोनों एन और एस दोनों के बीच क्षैतिज रूप में इस तरह से सेंट्रोसोम आपस में स्पिंडल फाइबर के द्वारा आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है एनाफेज में स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को अपनी ओर खींचता है जिससे कि कोशिका की लंबाई बढ़ने लगती है और बीच से टूटने लगते हैं। ये मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, केंद्रक झिल्ली जो होती है ना वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। उसके बाद आपका एनाफेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को अपनी ओर खींचती है जिससे कोशिका की लंबाई बढ़ जाती है और ये बीच से टूटने लगती है। टीलोफेज में ये बीच से टूटकर 2 भागों में बट जाती है और 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है। ये डॉटर सेल कुछ समय के लिए विश्राम करता है, रेस्ट फेज में होता है। फिर उसके बाद मियोसिस सेकेंड डिवीज़न के लिए तैयार हो जाता है। मियोसिस सेकेंड डिवीज़न जो होता है वो कोशिका द्रव्य में होता है। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो केंद्रक, इस तरह से हम लोग समझेंगे। ये हो गया आपका सेल का स्ट्रक्चर, ये हो गया केंद्रक। तो अभी तक हम प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट पढ़े हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ केंद्रक के अंदर विभाजन हुआ है। अब जो हम लोग मियोसिस सेकेंड पढ़ेंगे, मियोसिस सेकेंड में ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में डिवीज़न होगा जिसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो अब मियोसिस सेकेंड में साइटोप्लाज्म में डिवीज़न होगा तो उसको देखेंगे। मियोसिस सेकेंड में आपका आ जाता है पहला प्रोफेज सेकेंड में सेंट्रोसोम फिर से 2 भागों में बट जाता है। क्रोमोसोम जो है वो
पेयर में स्थित हो जाते हैं। ठीक है, मेटाफेज सेकेंड में क्या होता है, सेंट्रोसोम अपने अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल में आ जाते हैं, और क्रोमोसोम क्षैतिज रूप में इस तरह से क्षैतिज रूप में स्पिंडल फाइबर के द्वारा जुड़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एनाफेज। एनाफेज इस फेज में क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर के द्वारा, यहाँ पे आप देख रहे हैं, स्पिंडल फाइबर के द्वारा खींचने लगते हैं और कोशिका की लंबाई जो है वो बढ़ जाती है, जिससे कि ये बीच से टूटने लगता है। ठीक इस तरह टीलोफेज सेकेंड में क्या होता है, कोशिका की लंबाई खींचने के कारण ये बीच से टूटने लगते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे टीलोफेज फर्स्ट में यहाँ पे 2 डॉटर सेल बनता है, और इसके बाद मियोसिस सेकेंड में 2 डॉटर सेल में फिर विभाजन होता है, इसलिए यहाँ पे टीलोफेज सेकेंड में यहाँ पे 4 डॉटर सेल बनेगा। और इस डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या मदर सेल की आधे क्रोमोसोम होते हैं मदर सेल के। ठीक है, तो ये था आपका मियोसिस सेकेंड का पूरा वीडियो।